क्यों जमीन पर बैठकर यूं आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी एक लेखक की, एक राइटर की, जिसे लिखने का बहुत शौक था और कुछ लिखा भी उसने। कुछ स्टोरीज लिखी और लिखने के बाद अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को दिखाई तो उन सब ने उसे दुत्कारा और कहा कि तू क्या कर रहा है, ये तुझसे नहीं होगा, क्यों किताबें काली कर रहा है। सब ने उसको नेगेटिव कहा। ये सब बातें उसके मन में घर कर गई। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया उसने और कुछ टाइम के लिए उसने लिखना भी बंद कर दिया। डिप्रेशन में चला गया और कुछ समय बाद अपने एक मित्र से मिलने गया। मित्र वो उसका सच्चा था, पेशे से जौहरी था। अपने पूरे दिल का हाल बताया कि दोस्त, ऐसे ऐसे मुझे लिखने का शौक था और लोगों ने ये कमेंट्स दिए हैं। अब मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं और कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। किसी चीज में मन नहीं लगता, मेरी मदद कर, कोई सुझाव दे। उसके दोस्त ने उसके पूरे दिल का हाल सुना और कहा, ये तो बहुत इजी है, मैं तुझे बताता हूं, तू क्या कर। उसके दोस्त जौहरी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, तू उस पत्थर को बाजार में लेके जा और तरह तरह के लोगों से इसका भाव लगवा, इसका प्राइस पता कर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इसका कुछ भी भाव लगाए तो उसे बेचना मत, वापस यहीं लेके आना। उसने वो पत्थर उससे लिया और बाजार में निकल गया। जब बाजार में निकला तो उसे सबसे पहले एक सब्जी वाला दिखाई दिया। उस सब्जी वाले के पास वो पत्थर लेके गया, कहा कि भैया ये पत्थर बेचना है, बताओ उसका क्या मूल्य दे सकते हो, क्या प्राइस दे सकते हो आप। उस सब्जी वाले ने वो पत्थर देखा और बोला कि भैया मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, मेरे किसी काम का नहीं है। चलो आप इतनी रिक्वेस्ट करते हो तो इसे मैं वजन करने के लिए रख लेता हूं। तो उसने बोला कि बताइए क्या पैसे दे सकते हैं आप मुझे इसके बदले। उसने बोला कि पैसे तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन कुछ सब्जी चाहिए तो आप सब्जी मेरे से ले लो। उसने कहा ठीक है भैया, मैं बाजार पता कर लेता हूँ, अगर मुझे आपसे कुछ बेटर ऑफर मिली तो मैं उस पत्थर को वहां दे दूंगा, नहीं तो लौट कर वापस आपके पास आऊंगा। थोड़ी और दूर गया तो उसे एक कबाड़ी दिखा। अब कबाड़ी से उस पत्थर का भाव लगवाया तो कबाड़ी ने कहा, भैया ये पत्थर तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक वही, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट करते हो तो ठीक है, मैं आपको उसके 10 रुपए दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है भैया, मैं बाजार पता करता हूँ, लौट कर वापस आपके पास आता हूँ। थोड़ी और दूर गया तो एक राशन वाला मिला। राशन वाले को पत्थर दिखाया तो उसने भी वही जवाब दिया कि भैया हमारा इस पत्थर का क्या काम, हम इस पत्थर का क्या करेंगे। चलो आप इतनी रिक्वेस्ट करते हो तो एज अ टॉय, एज अ खिलौना रख लेते हैं, कोई बच्चा आएगा तो उसको दे देंगे। तो उसने पूछा कि आप इसके बदले मुझे क्या कीमत दे सकते हैं। उसने बोला मैं आपको पैसे तो कुछ नहीं दे सकता, अगर आपको कुछ आटा, दाल, चावल, कुछ राशन का सामान चाहिए तो वो आप मुझसे ले लीजिए। उसने बोला ठीक है, मैं बाजार पता कर लेता हूँ और लौट कर आपके पास आता हूँ। फिर उसने दिमाग लगाया कि इस पत्थर का बाजार में अलग अलग भाव लग रहा है, ये पत्थर मुझे एक जौहरी ने दिया है तो क्यों ना इसकी वैल्यू एक जौहरी से ही लगवाई जाए। वो एक सुनार की दुकान पे चला गया और वो पत्थर दिखाया। तब उस सुनार ने उसको बताया कि भैया ये पत्थर एक रियल डायमंड है, ये पत्थर एक हीरा है जिसकी कीमत लाखों में, हो सकता है शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आपका ये पत्थर, आपका ये हीरा खरीद पाऊं। और वापस अपने दोस्त जौहरी के पास गया और बाजार का पूरा हाल बताया। किसी ने कहा आटा ले लो, किसी ने कहा सब्जी ले लो, किसी ने कहा 10 रुपए ले लो और किसी ने बताया कि पत्थर तो लाखों का है। तो उसके दोस्त का जवाब बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके दोस्त ने कहा, मेरे दोस्त तुम्हारे साथ भी ठीक ऐसे ही हो रहा है। जो तुम लिखते हो, जो तुम्हारी लिखने की कला है, तुम ऐसे ही लोगों को बता रहे हो, ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जिन्हें उस कला की कदर नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो और यकीन मानो एक ना एक दिन तुम्हें भी इस पत्थर की तरह एक ऐसा जौहरी मिलेगा जो तुम्हारे टैलेंट की परख करेगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए, उसमें मन लगा के काम कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। लोगों का काम तो सिर्फ बोलने का है। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग।
लेकिन फिर भी मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे डीएम कीजिए। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और आपको बायो में मिल जाएगा। और मैं हरीश छाबड़ा आपसे जल्द मिलूंगा एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।